हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज हम लोग बात करेंगे, एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में, जो कि आपको अपडेट करेगी नए नए मेडिसिन से, और आपको बहुत सारी जानकारियां डिटेल में बताई जाएंगी जो आपके फार्मेसी लेवल पे काम आ जाए। यदि आप जो हैं दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके डिटेल में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इसके यूज के बारे में, क्या डोज होना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके कंट्राडिक्शन हो सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको पूरी मिल जाएंगी। ये हैंड रिटन नोट्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें कि आपको एक एक पॉइंट ज़्यादा समझ में देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए आपके सामने है नोडोसिस। ये जो है नोडोसिस जो है ना, एक ब्रांड नेम है, ठीक है, जिसका जो है ब्रांड नेम है जो सोबिसिस जो है, ये भी एक ब्रांड नेम से आता है। एक होता है सोबिसिस फोर्ट जो कि 1000 होता है। अब ये क्या है, मैं क्या बोल रहा था आपको, देखिए नोडोसिस, सोबिसिस, ये सब ब्रांड नेम है। ये कोई दवाई की कंपनी हो सकती है, एबोट हो सकता है, नोटिस हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का हो सकती है ब्रांड में। ब्रांड के ऊपर जाऊंगा ही नहीं यहाँ पर कि क्या कहते हैं कि ब्रांड है इस कंपनी का, ये कंपनी का। बस मुझे लगा ये पॉपुलर ब्रांड है मेरी एरिया में, तो मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। आपके एरिया में कोई और पॉपुलर ब्रांड हो सकता है, आपके द्वारा कंसल्टेंट आपका कोई और दे सकता है, तो वो आपकी एरिया की बात हो सकती है। पर इसके साल्ट की बात कर लें सबसे पहले हम। देखिए बच्चों, साल्ट है जो इसमें साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका मेन साल्ट होता है। हम सभी जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है, ठीक है, बहुत ही इजी रूप से। कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो ये जो है एंटासिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि यदि बॉडी में, स्टोमक में, ठीक है, एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये खुद जो होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बात करें डोज की, यहाँ पे मैंने 500 mg लिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 500 mg का है। यदि ये यही जो है 1000 mg का भी हो सकता है, 500 mg का भी है। तो ये अपनी अपनी ब्रांडिंग होती है कि क्या वो ब्रांड का बना हुआ और कैसे जो है प्रिस्क्राइब की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यूज की बात कर लें तो यूज क्या है इसके, ये हमने पहले ही बता दिया था कि एल्कलाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो एल्केनाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि एसिडिटी जो होती है कहीं भी, उसको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं या उसको जो है कम करने का काम करते हैं, ठीक है। इसका यूज जो हम लोग इंडाइजेशन में करते हैं, जैसे हार्ट बर्न है, किसी को लगता है कि अरे यहाँ चुभ रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी इसका यूज की जाती है, ठीक है। बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे भी जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। अब बात करें तो ये बफर एक्ट की तरह काम करता है। बफर एक्ट मतलब जो होता है जो न्यूट्रलाइज करने का काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड जितने भी होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पीएच है, तो पीएच जो है मान लीजिए कि कितना होता है, पीएच जो होता है 7.4 होता है, एल्केनाइन की ओर होता है, ठीक है, बेसिस की ओर होता है। अब ये एसिडिक हो जाए तो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर जो होता है उस पीएच को बढ़ाने का काम भी करता है। यूरिन में भी जो है उसको पीएच को बढ़ाने का काम करता है, मतलब ब्लड में यदि पीएच घट रहा हो, यूरिन में पीएच घट रहा हो, ये डेंजरस हो सकता है, तो इसको जो है ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या करते हैं कि बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको भी रिमूव करने का काम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है किया जाता है, नोडोसिस के द्वारा किया जाता है, ब्रांड नेम में बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जो कि सबसे अधिक जो है समझने की जरूरत होती है, ठीक है। और इसमें जो है साइड इफेक्ट की बात कर लें तो यहाँ पे साइड इफेक्ट दिया गया है। साइड इफेक्ट जो है नॉर्मल है, यदि मान लीजिए सही बात है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम दिया जा रहा है, यदि अधिक मात्रा हो जाएगी तो सोडियम का लेवल अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम लेवल अधिक हो सकता है बॉडी में, ब्रेन के साइड भी हो सकता है, तो इसकी हमको जरूरत है कि लॉन्ग टर्म इसका यूज ना किया जाए, ठीक है। ब्रेन में स्वेलिंग ला सकता है, इसी कारण ये एल्केलोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है, ये भी दिक्कत हो सकती है ज्यादा एल्कोलोसिस हो जाए। और पोटेशियम के लेवल को कम करता है, ठीक है, हाइपो है, ठीक है, कंडीशन ले आ जाता है पोटेशियम का। तो ये चीज आपको जरूरत है कि हाइपोकैलेमिया कैसे कॉज कर रहा है, डिक्रीज द लेवल ऑफ इन ब्लड, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स क्यों हो सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग यूज से बचना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन की बात कर ले तो ये एस्पिरिन जो होती है ना,
हाँ, उसके साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है और एबेस्केविर के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकता है। इसका जो है इसको लेने के बाद ना 2 घंटे बाद इसको आप ले सकते हैं, तो इंटरेक्शन की चांसेस कम हो जाएंगे। गाइज आपको इतना समझ में आया होगा और आई होप इतना समझ में आया होगा, तो चैनल को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि ऐसे जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जिसके कारण कि जो है आपका नॉलेज पर डे इंक्रीज हो सके। थैंक यू।